पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्र के ऊपर हम सभी शांकर भाष्य के अनुसार विचार कर रहे हैं। कल आप लोगों ने उत्तर काशीस्थ आदि शंकर ब्रह्म विद्यापीठ के आचार्य हमारे प्रिय श्रीमद स्वामी हरि ब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ जी महाराज से ब्रह्मसूत्र का एक सामान्य परिचय सुना। जिससे पूरे ब्रह्मसूत्र में क्या कुछ बतलाया गया है, किस तरह का विचार है, उसकी एक रूपरेखा सभी श्रोताओं के मस्तिष्क में बन गई होगी। स्वामी जी ने विशेष रूप से ब्रह्मसूत्र के प्रारंभ में भगवान भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा है, जिसको हम लोग उपोद्घात भाष्य कहते हैं, अथवा जिसकी प्रसिद्धि अध्यास भाष्य नाम से है, उसकी बहुत प्रशंसा सुनी। स्वामी जी ने यहां तक बताया कि सारा शांकर साहित्य यदि लुप्त हो जाए और केवल अध्यास भाष्य बचा रहे तो भी उसके आधार पर वेदांत सिद्धांत को पुनर्जीवित किया जा सकता है। कोई भी उस वेदांत सिद्धांत को समझ सकता है। इतना महत्वपूर्ण है ये अध्यास भाष्य। तो ब्रह्मसूत्र के सूत्रों के ऊपर विचार से पहले भाष्यकार ने जो अध्यास भाष्य लिखा है, आइए हम सब एक बार उस अध्यास भाष्य को देख लेते हैं पहले, उसके बाद ही सूत्रों के बारे में विचार करेंगे। भाष्यकार अध्यास भाष्य प्रारंभ करते हुए कहते हैं
एक बार तो हम अनपूर्वी इसको पूरा पढ़ देते हैं, जितना भाष्य है उपोद्घात भाष्य, जिसके लिए स्वामी जी ने आग्रह किया, सभी से प्रार्थना की कि अध्यास भाष्य तो सबको पढ़ना ही चाहिए। प्रतिदिन न पढ़ सके तो कम से कम महीने में एक बार अवश्य पढ़ें। और ऐसा यदि साल भर करते हैं तो अवश्य ही आपके अंदर परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन जरूर आएगा। वेदांत के बारे में आपका चिंतन, विचार सुस्पष्ट होगा। कुछ हम तो कहते हैं कि महीने में एक बार नहीं, कम से कम हफ्ते में एक बार, सप्ताह में जिस दिन अवकाश हो तो हफ्ते में भी एक बार पढ़ा जा सकता है, कोई क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। और पढ़ना, संस्कृत तो जिसे नहीं आती वो नहीं समझ पाएगा, ऐसा पढ़ तो लोग लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन उसका अर्थ समझना, तो उस अर्थ को अपनी भाषा में समझें। जो मातृभाषा है, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, उड़िया, जो भी भाषा है, हर भाषा में ग्रंथ उपलब्ध है, इसका अनुवाद उपलब्ध है, व्याख्या उपलब्ध है। अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्याख्या को लेकर के आप देख सकते। भाष्य का अनुपूर्वी अनुवाद भी है हिंदी में, और वो अनुवाद अन्य भाषाओं में भी है। तो सप्ताह में भी एक बार यदि अध्यास भाष्य को पढ़ेंगे और ऐसा नियम पूर्वक 1 वर्ष तक पढ़ें तो निश्चय ही इस प्रपंच के बारे में, संसार के बारे में, अपने बारे में, ज्ञान अज्ञान इत्यादि के बारे में एक क्रांतिकारी परिवर्तन बुद्धि में अवश्य होगा। तो पहले हम अध्यास भाष्य का एक बार पाठ करते हैं और उसके बाद उसके अर्थ का विचार करेंगे। ओम। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी अध्यास भाष्य का प्रारंभ करते हुए कहते हैं, युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमा प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्तिः इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च विषय अध्यासो मिथ्या इति भवितुं युक्तम्। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिणोर मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानित्यमित्नीकृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारः आह को अयम अध्यासो नाम इति उच्यते। स्मृत रूप परत्र पूर्व दृष्टाओ भाषः।
तम केचित् अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः इति वदन्ति, केचित् तु यत्र यदध्यासः तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रमः इति। अन्ये तु यत्र यदध्यासस् तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम् आचक्षते इति। सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासतां न व्यभिचरति, तथा च लोके अनुभव सुक्तिकाई रजद्वद अवभासते, एकश्चंद्रः स द्वितीयवत् इति। कथं पुनः प्रत्यगात्मनि अन्य विषय अध्यासो विषय तद्धर्माणां सर्वो हि पुरो अवस्थिते विषय विषयांतरम अध्यस्यति, युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। उच्यते न तावद् अयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः। न च अयमस्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषये विषयांतरम् अध्यसितव्यम् इति। अप्रत्यक्षेपि हि आकाशे बालाः तलमलिनतादि अध्यस्यन्ति, एवं अविरुद्धः प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यासः। तमेतम् एवं लक्षणम् अध्यासं पंडिताः अविद्या इति मन्यन्ते, तद्विवेकेन च वस्तु स्वरूपावधारणं विद्याम् आहुः। तत्र एवं सति यत्र यदध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अनुमात्रेणापि न स संबध्यते, तमेवम् अविद्याख्यम् आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रच्छेद मोक्षपराणि। अतः पुनः अविद्यावत् विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति उच्यते। देहेन्द्रियादिषु अपि अहं ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्त्यनुपपत्तेः न हि इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः संभवति, न च अधिष्ठानम् अंतरेण इंद्रियाणां व्यवहारः संभवति, न च अनध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते, न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते, न च प्रमातृत्वम् अंतरेण प्रमाण प्रवृत्तिरस्ति। तस्मात् अविद्यावद् विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। पशुवादिभिश्च अविशेषात्, यथा हि पशुवादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबद्धे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते, अनुकूले च प्रवर्तन्ते। यथा दंडोद्यतकरं पुरुषम् अभिमुखम् उपलभ्य माम हन्तुम् अयम् इच्छति इति पलायितुम् आरभन्ते, हरिततृणपूर्ण पाणिम् उपलभ्य तं प्रति अभिमुखी भवन्ति। एवं पुरुषाः अपि व्युत्पन्नचित्ताः पुरुर्दृष्टीन् आक्रोशतः खड्योद्यतकरान् बलवतः उपलभ्य ततो निवर्तन्ते, तद विपरीतान् प्रति प्रवर्तन्ते। अतः समानः पशुआदिभिः पुरुषाणां प्रमाण प्रमेय व्यवहारः। पशुआदीनां च प्रसिद्धो अविवेक पुरःसरः प्रत्यक्षादि व्यवहारः। तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्ति मताम् अपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्कालः समानः इति निश्चीयते। शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धि पूर्वकारी न विदित्वात्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते, तथापि न वेदांत वेद्यम अश्नायाद्यतीतम अपेत ब्रह्म छत्रादि भेदम असंसारी आत्मतत्वम अधिकारे अपेक्षते।